हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम हमारा आप लोग जानते ही हैं, ट्विंस ब्रदर्स हैं। और हाँ, ये एक बीएल स्टोरी होने वाला है क्योंकि यार मैं बीएल स्टोरी ही डालता हूँ कि मुझे बीएल स्टोरी बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पे ना किसी भी बीटीएस मेंबर को फीमेल वर्जन में नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। सब बॉयज है तो मैं बीएल स्टोरी ही डालूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, मतलब कमेंट्स आप लोग ने किया था, मैं फिर से कह रही हूँ यार कि अगर किसी को स्टोरी चाहिए तो यार पूरा नाम लिखा करो। पूरा नाम लिख के भेजो ना यार। तेगी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ते या जिमीन, ऐसा मतलब लिख के भेजो। अभी पता चले कि मैं स्टोरी बना दूं और आप लोग को पसंद भी ना आए तो यार मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेहनत जाया हो जाती। उसको एडिटिंग करो, रिकॉर्डिंग करना एकदम होता नहीं है कि रिकॉर्डिंग करते करते एकदम जबान फंसने लगती है। तो ऐसी मतलब हालत हो जाती है। तो प्लीज यार आप लोग जब कमेंट्स करते हो ना तो थोड़ा सही से मतलब लिख के भेज दिया करो कि आपको कैसी स्टोरी चाहिए। और हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी स्टोरी लाने के लिए। और सेकंड बात मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब अभी राबिया हसन ने मुझे वापस से कमेंट्स किया कि दी आप एक वाली स्टोरी लेके आओ जिसमें शायद मैं भूल गई हूँ, कुछ वो लिखी थी कि ते बॉटम हो या ते टॉप हो। तो मैं ले आऊँगी लेकिन थोड़ा-सा वेट करें क्योंकि अभी मतलब बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है तो मैं एक के बाद उन लोग का एफएफ वन शॉट डालती रहूँगी। उसके बाद मैं आपका भी एफएफ ले आऊँगी क्योंकि आपको अभी मैंने एक एफएफ डाला है। तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब आप लोगों से कि गुस्से में कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ यार, एक-एक लोग के लिए मतलब होता नहीं है कि आप सब लोग बारी-बारी से कमेंट्स किए हैं तो मैं सबके लिए एफएफ लाती रहूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरी बात को ज़रूर समझिएगा। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा आरएम होता है वो किम नामजून के पास आया होता है और किम नामजून होता है वो बैठा होता है। तभी आरएम उसके पास आता है और आने के बाद उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है तो बताओ मेरे भाई को मतलब किसने परेशान किया। तभी किम नामजून कह देता है कुछ नहीं भाई, फिर से आज मेरा झगड़ा हो गया है। तभी जो आरएम होता है वो हँसता है, उसके बाद कहता है तुम ऐसा काम करते ही क्यों हो? अगर मॉम डैड को पता चला तो वो फिर से तुम्हें डांटेंगे। तभी जो किम नामजून होता है वो कहता है बट भाई मुझे पसंद नहीं है ऑफिस का काम, मुझे यही सब पसंद है। तभी जो आरएम होता है वो कहता है ओके ठीक है, अब ये बताओ तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं। तभी वहां पर थोड़ी देर बाद देखते हैं उसके दोनों फ्रेंड्स आ जाते हैं जो कि शुगा और जिमिन होते हैं। वो आते हैं और आने के बाद आरएम को मतलब झुक कर बो डाउन करते हैं क्योंकि वो उसका बड़ा भाई था। वो दोनों भी उसे मतलब बातें करते हैं और फिर पूछते हैं कि बताओ झगड़ा क्यों हुआ। तभी जो आर्यन होता है उसे क्वेश्चन कर रहा होता है, जो मतलब होता है नहीं हमारे जुनमिन कपल, तो वो बता देते हैं कि कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ही खेल रहे थे और मतलब होता नहीं मस्ती मस्ती में झगड़ा हो जाता है। तो बस वैसे ही सिचुएशन बनी थी जिसकी वजह से किम नामजून ने उन लोगों को पीट दिया है। तभी जो आरएम होता है वो कहता ओके ठीक है चलो, आ, तुम लोग लंच कर लिए हो। तभी उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं। तो जो किम नामजून होता है वो भी नहीं किया होता है तो वो कहता है ठीक है चलो, मतलब तुम लोग अपना अपना कह सकते हैं लंच करो और वैसे भी मुझे ना मैं थक गया हूँ, मुझे ऊपर जाकर रेस्ट करना है। तभी जो किम नामजून होता है वो कहता है ओके भाई चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अब यहाँ पर भले ही मतलब जो आरएम के मॉम डैड है आयु मतलब और कह सकते हैं कि ली जॉन सुक वो किम नामजून को बहुत ज़्यादा डाँटते हैं बट प्यार बहुत करते हैं अपने दोनों बच्चे से। और जो आर्यन होता है वो भी अपने भाई से बहुत प्यार करता है। ऐसा नहीं है कि उसका भाई मतलब गैंगस्टर है तो वो मतलब अरे काम नहीं करता, क्यों नहीं करता, ऐसा है तो वैसा है। होता नहीं बहुत सारी बातें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। तो वो अपने भाई की हेल्प करता है और ले जाके उसके कमरे में लिटा देता है और पूछता है कि डॉक्टर्स ने क्या कहा। तभी वो बता देता है कि जो डॉक्टर है वो 2 दिन के बाद बोली है आने के लिए और बाकी सब कुछ ठीक-ठाक है। तभी वो कहता है ओके। इतना कहकर जो दवाई वगैरह होता है ये सारी चीज़ों को दे देता है और खाने के बाद वो उसे अच्छे से कह सकते हैं एक ब्लैंकेट से मतलब टक कर देता है और एसी का मतलब टेम्परेचर थोड़ा-सा लो कर देता है। उसके बाद वो डोर क्लोज़ करता है और नीचे आता है। तभी उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो दोनों बैठे होते हैं। तभी वो आता है और आने के बाद वो कहता है तो बताओ अब हम लोग क्या करें? तभी जो
हाँ, ज़मीन होती है, वो कहते हैं क्या करेंगे क्या? अगर वापस से उन लोगों ने मारपीट करना स्टार्ट किया तो हम लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं, इतना कहकर वो सारे लोग बातें करने लगते हैं। और उसके बाद बातें करते-करते ना ये सारे लोग क्या करते हैं कि जो लंच वग़ैरह होता है, इसको मतलब खा रहे होते हैं। अब खा लेने के बाद ये लोग वापस से अपने मतलब जो हमारा किम नाम-जून होता है, वो उसे अपने कमरे में ले आता है और कमरे में लाने के बाद बातें करने लगता है। अब इधर हम आर्यन की तरफ देखते हैं, जो आर्यन होता है, वो लेटा होता है। क्योंकि वो था तो मतलब पैर से अपाहिज। जब वो चल फिर पाता था तो मतलब वो सोचता है कि उसके पास कितने अगर मतलब सारी लड़कियाँ होती थी और जो कि आए ना दिन उसे किसी से डेट के लिए पूछा करती थी या किसी से मतलब डिनर वगैरह मतलब होता नहीं है कि जब हम सही रहते हैं और अपने काम में ज़्यादा ध्यान देते हैं तो इंसान मतलब होता नहीं है कि सब लोग आकर उससे कोई ना कोई चीज़ों के बारे में पूछते तुम कितने हैंडसम हो। तो ये सारी चीज़ों को वो सोच रहा होता है कि ये दुनिया मतलब कितनी ज़्यादा सेल्फिश है। यहाँ पर कितने ज़्यादा सेल्फिश लोग रहते हैं यहाँ पर और उसकी आँखों से फिर आँसू गिर जाता है। फिर वो अचानक से मतलब हॉस्पिटल के बारे में सोचने लगता है, मियांगांव हॉस्पिटल जहाँ पे वो चेकअप कराने गया था। तभी उसको ना डॉक्टर जिन के बारे में सोचने लगता है। अभी वो जब देखता है ऐसा नहीं था कि डॉक्टर जिन ही अरे कह सकते हैं कि सिर्फ़ वो आरएम को देख रहा था, लेकिन यहाँ पे जो आरएम होता है ना, वो भी अपनी नज़रों को थोड़ी-थोड़ी देर में ना मतलब जिन की तरफ देख रहा था। उसे नीचे से लेके ऊपर तक कि वो बातें कैसे करता है, उसे समझाता है। उसे ना वो हर सारी चीज़ें को मतलब वो देख रहा था। उसे मतलब पसंद तो बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी लग रहा कह सकते हैं कि पसंद आया था। वो लायक था बट फिर भी वो जब अपने पैरों के बारे में सोचता है कि वो अपाहिज है, तो वो थोड़ा-सा डर जाता है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसे बाद में छोड़कर चला जाए और ये कह दे कि तुम पैर के एक अपाहिज इंसान हो, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी क्यों बिताऊँ? तो यही सारी चीज़ों को ना वो कश्मकश कह सकते हैं कि सोच रहा था, ऐसी ही कश्मकश में वो डूबा हुआ था। अब वो उसके बाद सोचते-सोचते उसे नींद आ जाती है क्योंकि दवा खाया था तो उसे थोड़ा-सा रेस्ट करने की ज़रूरत थी। अब हम देखते हैं अदर साइड वहीं जो हमारा होता है जिम का सारा काम खत्म हो गया था क्योंकि अब घर जाने का वक़्त हो गया था, 5 बज गए थे। वो काफ़ी ज़्यादा थका-माँदा होता है, उसके बाद वो आता है अपने घर पे, घर पर आने के बाद वो क्या करता है कि अपने जो डॉक्टर्स के कपड़े-वपड़े वग़ैरह होते हैं, इन सारी चीज़ों को उतारता है, उसके बाद वो सीधा फ्रेश होने चला जाता है और फ्रेश होकर वो बाथरूम में जाता है और 1 डेढ़ घंटे तक बाथटब में बैठकर अच्छे से फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है और एक हाथ में टॉवल लिए होता है और अपने बालों को ना रब कर रहा होता है। उसके बाद वो आता है और बेड पर सीधा लेट जाता है और आँख बंद करता है। तभी जैसे ही वो आँख बंद करता है कि उसके ज़हन में उसका पेशेंट का ध्यान आता है। आई मीन कि कह सकते हैं कि आरएम का ख़्याल आता है, तभी वो अपने मन में कहता है, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। भला मतलब ऐसे इंसान को कौन नहीं प्यार करेगा? वही सारी चीज़ों को ना वो सोच रहा था और उसके चेहरे पर एक प्यारी-सी कह सकते हैं कि स्माइल आ गई होती है, क्योंकि उसे ना मतलब कह सकते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार हो गया था और वन साइडेड था। इधर आर्यन जो था वो उससे प्यार तो करना चाहता था बट वो ना अपने आप को जब देखता है ना तो वो उसे ना मतलब बहुत ही तेज गुस्सा आते तो वो अपना मजाक बनने नहीं देना चाहता था और इधर जो जिन है वो कह सकते हैं कि उसके प्यार के चक्कर में वो पड़ जाती है और वो यही सारी चीज़ों को सोचकर मुस्कुराई जाती है। उसके बाद अब देखते हैं कि वो थोड़ी देर ऐसे लेटा रहता है, लेटने के बाद वो उठता है एंड देन वो क्या करता है कि जो होता है रात का डिनर वो सारी चीज़ों को मतलब फ्रिज खोलकर चेक कर रहा था, तभी देखता है कि उसके फ्रिज में खाने-पीने का कोई सामान नहीं, वो कहता है ओह शिट! ये तो डेली का मेरा काम हो गया, मैं क्या करूँ? मैं कोई सर्वेंट ही रख लूँ, यही सारी चीज़ों को सोचकर वो थोड़ा-सा बड़बड़ाए जा रहा होता है, फिर वो कहता है काम वाली भी लगता है, आंटी जो आई थी उन्होंने आज सिर्फ़ काम करके जल्दी में निकल गई हैं, कोई मतलब वेजिस वग़ैरह नहीं लाई। फिर वो अपनी कार की उठाता है और निकल जाता है ऐसे ही लोकल एरिया मार्केट में मतलब जो रोड साइड लगी रहती है। वो आता है और आने के बाद वहाँ से कुछ चीज़ों को वो बाय वन कर रहा आता है और खरीदता है मतलब जो उसे ज़रूरी सामान लगता है कि ये चीज़ लेना है, घर पे नहीं है। तो वो सारी चीज़ों को कह सकते हैं कि महीनों के लिए ना वो अपने घर में स्टोर करके रख लेना चाहता था कि उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। और वैसे भी वो एक डॉक्टर है तो उसे कभी भी जाना-आना पड़ सकता था। रात के 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे क्योंकि वो एक मतलब सर्जन भी था ना तो ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में
ज़रूरत पड़ती है। उन लोग के लिए रेस्ट नाम की कह सकते हैं कि मतलब चीज़ ही नहीं होती है, क्योंकि उनका मतलब जो पेशेंट होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और एक डॉक्टर अपने पेशेंट को मतलब अच्छी तरह से समझता है, तो वो अपनी सारी चीज़ों को ग्रोसरीज़ वग़ैरह होता है, ड्रिंक आई मीन सारी चीज़ें जो होती है, वो सारी चीज़ों को ले रहा था। उसके बाद वो सारी चीज़ों को लेता है और लेने के बाद फिर अपनी गाड़ी में डालता है। उसके बाद फिर वो आता है और आने के बाद फिर वो निकालता है मतलब चिकन को, फिर उसको कट करता है, उसे मतलब मैरिनेट कर रहा होता है फ्राई करने के लिए। देन जो स्पाइसेस वग़ैरह हमारे होते हैं ना, वो सारी चीज़ें उसके बाद वो निकालता है स्पेगेटी निकालने के बाद उसे बॉयल करता है एंड उसके बाद वो भी मतलब उसको सूप बनाता है, जो सारी चीज़ें को वेजीज़ वग़ैरह को मतलब जो डालते हैं, लास्ट में फिर वो क्या करता है कि वो शैलड्स को काटता है, काटने के बाद ऊपर से और कह सकते हैं कोरिएंडर हमारा, वो उसे भी डाल देता है। उसके बाद वो आकर जैसे ही बैठता है खाने के लिए कि उसकी जो डोरबेल होती है वो मतलब बजने लगती है, तभी वो अपने मन में चिल्लाते हुए कहता है कि इसको तो मैं छोड़ूँगा नहीं और वो जानता है ये कौन है, तभी वो डोर खोलता है तो देखता है वहाँ पर कोई और नहीं हमारा हॉबी होता है जो कि दाँत निकाले खड़ा होता है। तभी जिन कहता है कि मैं तुम्हें कभी जान से मार दूँगा, तभी जिन उसको धक्का देता है और कहता है जा ना। इतना कहकर ना वो उसे आता है और कहता है वाओ! कितनी अच्छी खुशबू आ रही है यार, तू मेरा सच्चा वाला दोस्त है। इसका उसके बाद वो क्या करता है कि डायरेक्टली उसी के बाउल से निकाल के वो पीने लगता है। तभी जिन कहता है कि कभी तो तू मेरे साथ कोई हेल्प करता नहीं, कोई भाजी लाता नहीं है, कोई काम करता नहीं है और जब देखो खाने के टाइम पे भुक्कड़ की तरह पहुँच जाता है बंदर कहीं का। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है क्या तूने मुझे बंदर कहा? हाँ, कोई बात नहीं छोड़ तू बंदरिया और तो वैसे भी तुम्हारा चेहरा जो है ना एक लड़कियों के जैसे मिलता है। काश तू लड़की होता तो मैं नैन्सी को नहीं पटाता, मैं तुझसे ही शादी कर लेता। उसके बाद मैं बेड पर ले जाकर तभी तभी जो जिन होता है वो उसे एक लात मारता और कहता है शट अप। समझ में आया? तुम्हारी जो वाहियात सी बातें हैं मेरा सर दुखा देती है और तुम अपना मुँह बंद करो इडियट। उसके बाद वो दूसरा बाउल लेके आता है, वो जानता था कि वो अभी थोड़ी देर पर वहाँ पर कह सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड आई मीन या हॉबी दोनों आ सकते हैं। तो वो बनाया हुआ होता है, उसके बाद वो कहता है तो बताओ नैन्सी नहीं आई? तभी वो कहता है कि नहीं नैन्सी आज नहीं आई है, वो मतलब अपने घर पे ही रेस्ट कर रही है। तभी ये दोनों ऐसे ही बातें करते हैं, उसके बाद खा रहे होते हैं, उसके बाद जो हॉबी होता है वो कहता है वाओ! कितना ज़्यादा टेस्टी है यार, तू खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता है, तू मतलब डॉक्टर ही क्यों बना? तुझे तो एक शेफ़ बनना था। इतना कहकर वो सारी चीज़ों को ना खाए जा रहा होता है, तभी जो जिम होता है वो हँसने लगता है और वो कुछ बोलता नहीं। उसके बाद ये सारे लोग खा पी लेने के बाद बातें करते हैं। अब बातें करते-करते काफ़ी रात हो गई होती है। तो उसके बाद जो हमारा हॉबी होता है वो कहता है ओके तो ठीक है अब मैं जाता हूँ। तभी जो जिन होता है वो कहता है बर्तन कौन धुलेगा? तभी जो हॉबी होता है वो कहता है तू धुल लेना यार, तू मेरा है ना लंगोटियार कि यार इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाता है उसको ज़बान दिखाते हुए। तभी जो जिन कहता है इसको तो मैं सही में कभी किसी वक़्त ना इसे जान से मार दूँगा। और इतना कहकर वो गुस्से में सिंक में सारा जो बर्तन वग़ैरह होता है झूठा उसको डालता है, उसके बाद वो धुलता है। उसके बाद वो धुल लेने के बाद आराम से फिर थोड़ा-सा वो क्या करता है कि शावर लेता है वापस से, उसके बाद जाके वो बेड पर लेट जाता है और वापस से फिर उसे मतलब आर्यन का ख़्याल आ जाता है। वो सोचते-सोचते इसी तरह उसे नींद आ जाती है क्योंकि वापस से उसे हॉस्पिटल जाना था। और इधर अब हम देखते हैं कि मतलब जब आर्यन अब क्या कर मतलब थोड़ी देर जागा था, उसके बाद सो गया था, तो कह सकते हैं ढाई 3 घंटे के बाद ना फिर उसकी आँख खुलती है, तो जैसा रात के 8 बज गए होते हैं। आई मीन जब जिम से पहले का हम थोड़ा-सा सीन बता रहे हैं। तो 8 बज गया होता है, उसके बाद वो उठता है, उठने के बाद वहाँ पे मतलब उसकी मॉम आ गई होती है और आते ही कहते हैं कि बेबी तो तुम्हें कुछ कोई चीज़ चाहिए नहीं? तभी जो आर्यन होता है वो कहता है नहीं बस मुझे थोड़ा-सा फ्रेश होना है, तभी वो वहाँ पर कुछ सर्वेंट आते हैं, उसे फ्रेश वगैरह करते हैं, उसके बाद वो अपने व्हीलचेयर की हेल्प से नीचे आता है। और नीचे आने के बाद अब भाई मतलब इतना बड़ा उन लोग का बंगला था, तो उन लोग के पास ज़ाहिर-सी बात है लिफ्ट थी, तो उसे आने-जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो वो नीचे आता है उसको लेके, उसके बाद आता है तो देखते हैं कि वहाँ पे जो शुगा और जिमीन है और जो नामजून है, ये सारे लोग बैठकर वापस से मस्ती कर रहे हैं। उसके बाद वो देखता है कि वहाँ पर ते और जेके भी आ गए हैं, तभी वो दोनों आते हैं और आने के बाद जो उनके अंकल-आंटी होते हैं, उनको हाय विश करते हैं। उसके बाद वो आते हैं अपने फ्रेंड के पास मतलब उसको हग करते हैं और कहते हैं, "हे बडी तू कैसा है?" तभी वो जो आर्यन होता है, वो बता देता है कि वो ठीक है। तभी जो ते होती है, वो कहते, "ओह! तो तुम डॉक्टर के यहाँ पे गए थे दिखाने?" तभी जो
आर्यन होता है वो बता देता है कि हाँ, वो डॉक्टर के पास गया था दिखाने के लिए और मतलब डॉक्टर फ़िलहाल देख रहे हैं, देखो तो कहता है ओह! तभी जो बेवकूफ़ होते हैं वो कहता है कि मैं मतलब दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि तू वापस से पहले जैसे हो गए, कौन-सी मनहूस घड़ी में मतलब तू अपने काम के लिए निकला था, जिस वज़ह से तेरा एक्सीडेंट हो गया। उसे ना बहुत ही ज़्यादा उन दोनों को ना कह सकते हैं उन सब लोगों को ना अफ़सोस हो रहा होता है। तभी आर्यन कहता है ओके अच्छा ठीक है, चलो और बताओ तुम लोग मतलब ऑफ़िस में मतलब काम तुम लोग का कैसा चल रहा है? तभी वो बता देता है कि सारा काम उन लोग का सही से चल रहा है और ठीक ही चल रहा है। उसके बाद वो सारे लोग ऐसे ही बातें करते हैं। उसके बाद वह उसकी मम्मा कहती हैं, "तो तुम लोग बच्चों खाने में क्या खाने वाले हो?" तो सारे लोग जो होते हैं वो अपना-अपना जो खाने में खाना मतलब खाना होता है उन लोग को, वो सारी चीज़ों को बता देता है। तभी जो आयु होती है वो नामजुन को कहते हैं, "मैं तुम्हारे लिए तो कभी भी नहीं बनाऊँगी।" तभी जो हमारा नामजुन होता है वो कहता है, "मॉम प्लीज़" इतना कहकर वो उसे अपना कह सकते हैं पाउटी सा थोड़ा-सा मुँह बनाता है। तभी उसकी मॉम कहता है कि, "मेरा नॉटी बेटा।" उसके बाद वो क्या करता है कि वो उठती है और उठने के बाद वो सारे लोगों के लिए कह सकते हैं अब यहाँ पर मतलब जो आर्यन की फैमिली है ऐसा नहीं है कि उसके यहाँ पे सर्वेंट की कमी है, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, उनके पास मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं है। हर एक चीज़ अगर वो लोग चाहे तो मतलब पलक झपकते ही आ सकती है। बट यहाँ पर आयु को खाना बनाना बहुत पसंद है, जबकि ली जॉन-सूक उसे कभी-कभी बोलता है कि तुम खाना मत बनाया करो, लेकिन जो आयु होती है वो कहती नहीं, उसने अपने बच्चों की परवरिश खुद की है और शुरू से कह सकते हैं उसने अपने बच्चों के लिए हमेशा से खाना बनाया है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो वो आज भी ना मतलब चाहे थोड़ी फैमिली हो, चाहे ज़्यादा फैमिली हो, वो खाना ही बनाती है। तो वो बना बना रही थी, तभी वहाँ पर ते आती है और कहती है, "आंटी मैं हेल्प कर देती हूँ।" तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय-बाय।